हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आपको आज मैं रेडियस या फिलेट गेज के बारे में बताने वाला हूं, जो हमने पिछली क्लास में गेज के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो गेज होता है वो किसी जॉब के हॉल को चेक करने के लिए करते हैं, है ना। तो उसी का एक प्रकार है रेडियस फिलेट गेज। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियस या फिलेट गेज। रेडियस गेज क्या है या फिलेट गेज क्या है, दोनों एक ही नाम है। और दूसरा टॉपिक है मटेरियल ऑफ रेडियस गेज। रेडियस गेज किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है साइज ऑफ रेडियस गेज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रेडियस गेज को किस किस सेट में या किस साइज में बांटा गया है, ठीक है। तो आज हम ये पॉइंट पे के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियस या फिलेट गेज। देखिए ये हमारा रेडियस गेज है, ठीक है। हम आपको रीडिंग करके समझाते, ऐसे आपको फिगर बताएंगे डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग करके हम फिगर भी समझाते जाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियस गेज, मतलब रेडियस गेज का परिचय, रेडियस गेज के बारे में जानना कि रेडियस गेज है क्या। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टील ब्लेड के पत्ती ब्लेड बोली या पत्ती बोली, दोनों क्या एक चीज़ है, ठीक है। इसमें स्टील ब्लेड का ग्रुप होता है जो स्क्रू द्वारा फिट होता है। ये देखिए ये क्या है, ये ब्लेड है, ये क्या है, ये ब्लेड है। ये किसका ब्लेड है, रेडियस गेज का। तो रेडियस गेज का जो ब्लेड है, कितना ब्लेड है, बहुत तरह का ब्लेड है, एक दो बहुत तरह ब्लेड होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब किससे कनेक्ट होते हैं, सब स्क्रू से क्या होते हैं, सब जॉइंट होते हैं, ठीक है। स्क्रू के माध्यम से क्या होता है, वो होल्ड रहते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है जब स्टील के ब्लेड का ग्रुप, जब इसमें स्टील का ब्लेड जो होता है वो क्या होता है, स्क्रू के द्वारा क्या होता है, उसमें फिट रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ब्लेड के सभी फेस पर रेडियस साइज लिखा होता है। ये ब्लेड के सभी फेस पर क्या होता है, रेडियस साइज लिखा होता है। मान लीजिए ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 3.5 का है, सबका फेस पे क्या होता है, अलग अलग साइज लिखा होता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि सभी के जो चीज़ हमें जॉब का साइज मेजर करना है, हम क्या करते हैं, वो उस साइज के ब्लेड से हम क्या करते हैं, हम रेडियस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। बोलता है रेडियस गेज का प्रयोग जो होता है वो बाहरी व आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए करते हैं। ये देखिए ये जो ब्लेड है दोस्तों, ये वाला ये ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इसको ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जिस जॉब का पार्ट अंदर की ओर क्या हो, अंदर की ओर रेडियस बना हो। तो उस जॉब का इस्तेमाल हम लोग किससे मेजर करते हैं, जिसका पार्ट क्या हो, ऊपर की ओर रेडियस बना हो, जिस जॉब का रेडियस अंदर की ओर बना हो, उसे कहते हैं, मतलब एक्सटर्नल जो रेडियस का जो ब्लेड है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका अंदर की ओर क्या होता है, रेडियस बना होता है, वो साइज चेक करने के लिए। और जिस जॉब का पार्ट ऊपर की ओर बना होता है, मतलब बाहर की ओर उभरा होता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं उस ब्लेड का, जिस ब्लेड का अंदर की ओर क्या होता है, रेडियस बना होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनल चेक करने के लिए, ठीक है। इसे हम लोग ये वाला हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल चेक करने, इसको हम लोग बोलते हैं फिलेट, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस गेज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये है आपका रेडियस गेज, ये वाला आपका है फिलेट गेज, ठीक है। फिलेट गेज जो अंदर की ओर क्या है, जो अंदर की ओर रेडियस बना हो, और रेडियस उसको बोले फिलेट गेज। जो रेडियस गेज वो है जो बाहर की ओर क्या है, रेडियस बना हो, ठीक है। इसको हम लोग उत्तल ही बोलते हैं। उत्तल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उत्तल में क्या बाहर की ओर उभरा होता है ना, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं उत्तल। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल शेप, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अवतल शेप, क्योंकि ये अंदर की ओर क्या हुआ है, रेडियस बना हुआ है। देखिए इसमें अंदर की ओर बना हुआ है ना रेडियस, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। तो आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी जॉब को वेल्डिंग करने के बाद फिलेट को रेडियस गेज से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्ट है, ठीक है, ये कोई 2 पार्ट, मान लीजिए ये रोड है, ये भी रोड है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं वेल्डिंग की सहायता से, तो ऊपर में क्या बनता है, एक ऊपर में उभरा हुआ पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसके रेडियस को चेक करने के लिए हम लोग फिलेट, मतलब ये ब्लेड का फिलेट रेडियस का यूज़ करते हैं कि ये जो मेरा वेल्डिंग बना है वो कितना, इसका साइज क्या है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम में पूछता है कि बताइए
वेल्डिंग करने के बाद हम लोग किस गेज का इस्तेमाल करते हैं, तो फिलेट या रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आते हैं इसके मटेरियल ऑफ रेडियस गेज। तो रेडियस गेज को जिस मटेरियल से बनाया जाता है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है इसके ब्लेड जो होता है बहुत, इसको अगर ब्लेड को अच्छे मटेरियल से नहीं बनाया जाए तो क्या होगा, ये घिस जाएगा या फिर वो डैमेज हो जाएगा या फिर उसमें जंग लग जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बहुत उत्तम किस्म का स्टील होता है, बहुत अच्छा स्टील होता है, जिसमें क्या होता है क्रोजन या जंग नहीं लगता है और ये लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि रेडियस और फिलेट गेज क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियस या फिलेट गेज बोलता है कि इंट्रोडक्शन मतलब किसी का परिचय। कैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलता है कि परिचय दीजिए, कहाँ से आए, क्या नाम है, उसी तरह इसका परिचय है, मतलब इसको इंट्रोडक्शन है। जैसे कि इसमें स्टील ब्लेड जो होता है वो ग्रुप में होता है। ग्रुप किसको बोलते हैं, कि जिसमें एक से ज़्यादा ब्लेड हो, यहाँ एक से ज़्यादा ब्लेड है, ये सब क्या है, ब्लेड है, ये सब क्या है, ब्लेड है। तो ये ग्रुप में होता है जो स्क्रू द्वारा क्या होता है, फिट होता है। ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्रू है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है। स्क्रू के द्वारा क्या है, फिट रहता है। और ये जो होल्ड कर, जो पकड़ के रखे हुए इसको बोलते हैं होल्डर, इसको बोलते हैं होल्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि ब्लेड के सभी फेस पर रेडियस साइज लिखा होता है। इसके जो ब्लेड के जो फेस है इस पर सभी क्या साइज क्या होता है, लिखा होता है। जिस साइज को चेक करना है उस ब्लेड से हम क्या कर सकते हैं, वो साइज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस गेज का जो प्रयोग होता है वो बाहरी और आंतरिक, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के चेक कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये अंदर का माप, अगर अंदर का रेडियस लेना हो चेक करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल से चेक करते हैं। अगर अंदर का अगर रेडियस चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मतलब ये फिलेट गेज का यूज़ करते हैं, मतलब रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। और जब कोई उभरा हुआ भाग हो, जब किसी जॉब का बाहरी भाग उभरा हो तो हम किस ब्लेड का यूज़ करते हैं, ये इंटरनल वाला ब्लेड का यूज़ करते हैं, जिसका अंदर की ओर क्या हो, रेडियस बना हो, तब तो वो इसमें जाके फिट होगा। तो समझ में आया ना दोस्तों। क्या करते हैं, जब हमें अंदर वाला का रेडियस चेक करना हो तो हम एक्सटर्नल वाला ब्लेड का यूज़ करते हैं, और जब बाहर वाला भाग का साइज लेना हो तो हम इंटरनल वाला ब्लेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद था कि किसी जॉब को हम वेल्डिंग करने के बाद हम किस रेडियस का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फिलेट गेज या रेडियस गेज। जब हम किसी जॉब को हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों पार्ट वेल्ड तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब वेल्ड करते हैं तो ऊपर में क्या होता है, एक गोल ऐसा इसका रेडियस बन जाता है। उसी रेडियस को चेक करने के लिए हम फिलेट गेज का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मटेरियल ऑफ रेडियस गेज। रेडियस गेज किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, रेडियस गेज जो होता है वो स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ रेडियस गेज। हाँ दोस्तों, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसके हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये रेडियस गेज से, या ये कहें फिलेट गेज से कहाँ से कहाँ तक हम लोग चेक कर सकते हैं जॉब को। तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे हिसाब से 0.6 से 25 mm तक जॉब आप चेक कर सकते हैं। कितने तक, 0.6 से 25 mm तक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उससे जब यहाँ से इतना तक चेक कर सकते हैं तो इसको कितने सेट में बांटा गया है, इसको 3 सेट में बांटा गया है, इसको 3 सेट में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला सेट है 1 2 3। पहले सेट में रेंज है, पहले सेट में अगर कोई ये ब्लेड होगा तो आप उसको 0.6 से 0.8 mm तक मेजर कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, 0.6 से 0.8 mm तक, 0.6 से 0.8 mm तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेट 2 में आएंगे तो आप 1 mm से 7 mm तक आप मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका 1 भी होगा, 1.2 होगा, 1.5 भी होगा, 1.6 भी होगा। इसी तरह कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 7 mm तक मेजर कर सकते हैं, 7 mm तक मेजर
कर सकते हैं। तीसरा सेट में 8 mm से 25 mm तक मेजर कर सकते हैं। तीसरा सेट जो रहेगा वो 8 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा 25 mm तक। तो आपको 9 mm तक, अगर 9 mm का रेडियस चेक करना है तो आप सेट 3 में जाएंगे और 9 mm को यूज़ करके आप शायद क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये तो रही इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। अब हम आते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ये हम लोग यूज़ करते हैं इंडियम जो चलता है। ठीक है, और एक जो चलता है ब्रिटिश सिस्टम जो अंग्रेज लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो वो 2 सेट बनाया। कितने सेट बनाया है? 2 सेट बनाया है। पहला सेट में वो 1/64 ये वाला 1/64 इंच से कहाँ तक 1/4 तक 1/4 इंच है। याद रखिएगा ये इंच में दिया हुआ, ना कि mm में दिया हुआ। हमारे जो इंडिया में यूज़ करते हैं हम वो mm में मतलब मिलीमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो ब्रिटिश सिस्टम यूज़ करते हैं वो इंच में यूज़ करते हैं, 1 इंच। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं? वो इंच में यूज़ करते हैं। पहला सेट जो है वो जो होता है 1/64 इंच से 1/4 इंच तक। ठीक है, दूसरा सेट जो होता है वो 1/4 इंच से 1/2 इंच तक मेजर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हम सेट 1 से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। हम फिलेट गेज से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। कहाँ से, किससे? सेट 1 से। किसमें? इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। तो आप वहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए में 0.6 से 0.8 mm, दूसरा में कुछ और रहेगा, तीसरा में कुछ और रहेगा। तो जो सही कौन सा होगा? ये सही होगा, तब उसको टिक करेंगे। उसी तरह दूसरा का भी पूछ सकता है, वो तीसरा का भी पूछ सकता है। उसी तरह वो ब्रिटिश का भी पूछ दे हो सकता है कि बताइए ब्रिटिश सिस्टम में सेट 1 से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। तो 1/64 इंच से 1/4 इंच तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इस डायग्राम को एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये डायग्राम जो है, ये जो बाहर की ओर जो ये बना हुआ है रेडियस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग रेडियस गेज भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? रेडियस गेज भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसका जो साइज होता है, देखिए वो उत्तल लेंस, देखिए ना उत्तल लेंस, जो इसका शेप इस तरह होता है आँख की जैसा। तो ये भी देखिए उसी शेप के साथ कैसा है, वो आँख के जैसा दिखा देगा आपको थोड़ा सा। ये इस तरह ही बना हुआ था, मतलब उभरा ऊपर में क्या होता है? उभरा हुआ पार्ट होता है। तो इसे हम लोग उत्तल रेडियस, ये क्या उसको बोलते हैं, मतलब उत्तल का जो शेप होता है उस उत्तल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो ऊपर में जो बना हुआ है उसी को हम लोग रेडियस बोल रहे हैं ना। तो हम लोग इसको उत्तल ही बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तल गेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बोले तो अगर एग्जाम में बोल दिए कि ये कॉन्वेक्स, ये क्या है? एक्सटर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। ये रहता है उत्तल के जैसा, और ये रहता है अवतल के जैसा। अवतल का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव गेज, इसको बोलते हैं हम लोग ये कॉन्वेक्स गेज। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग रेडियस गेज ही बोलते हैं, इसको हम लोग फिलेट गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेट गेज। क्या बोलते हैं? फिलेट गेज। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलेट गेज। फिलेट गेज इसलिए बोलते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो वेल्डिंग करने से जो उभरा हुआ पार्ट बनता है उसके साइज को चेक करने के लिए, मतलब फिलेट जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलेट बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग फिलेट बोलते हैं। जो अंदर की ओर जो धंसा हुआ रहता है, जो अंदर की ओर जो गड्ढा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जो बाहर की ओर जो उभरा हुआ रहता है, जैसे बाहर की ओर कुछ निकला हुआ है गोल ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमको सिलेबस के अनुसार रेडियस गेज में इतना ही पढ़ना है। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अब मैं वो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये रेडियस गेज का प्रयोग किस किस मेथड करने के लिए करते हैं? ऑप्शन है एक्सटर्नल चेक, इंटरनल चेक या बी एंड सी, मतलब दोनों एक्सटर्नल भी करते हैं और इंटरनल भी करते हैं, मतलब बाहरी भी करते हैं और आंतरिक भी करते हैं, या डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ये ब्लेड, ये जो ऊपर वाला है, इसका माप जो करते हैं वो जॉब के अंदरूनी माप लेने के लिए करते हैं, और ये वाला जो ब्लेड है जिसका अंदर की ओर धंसा है, ये फिलेट चेक करने के लिए करते हैं, जहाँ वेल्डिंग करने के बाद जो उभरा हुआ पार्ट बनता है वो कितना रेडियस का बना है उसको चेक करने के लिए करते हैं। तो हमने बताया, अभी जस्ट बताया आपको कि रेडियस गेज का इस्तेमाल हम लोग बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, पेज पलट के देखिए या पीछे वीडियो करके देखिए, मैंने आपको बताया उसमें कि रेडियस गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइज को चेक करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि रेडियस गेज को किसकी सहायता से फिट किया जाता है। मतलब इसको ये रेडियस गेज के एक मिनट दोस्तों, ब्लेड होगा, ठीक है, यहाँ पे या पत्ती बोल दीजिए, हिंदी में लिखते रहा हूँ। हाँ, रेडियस गेज के ब्लेड या पत्ती को किसकी सहायता से फिट किया जाता है। ये रेडियस गेज का जो ब्लेड है, ये क्या है? ये मैंने लिख दिया था यहाँ पे, देखिए ये ब्लेड है, ये क्या है? ब्लेड है या पत्ती बोलते हैं इसको। तो इसे यहाँ पे कैसे है? ये तो अपने से रह ना सकता है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं? स्क्रू यूज़ किए हैं दोनों साइड में, ताकि ये क्या करे? इसको होल्ड करके रखे, मतलब पकड़ के रखे। यहाँ पे लिखा हूँ होल्डर, मतलब ये जो है ये होल्डर में दोनों को क्या, मतलब इधर वाले पत्ती को भी पकड़ के रखा और इधर वाले पत्ती को भी पकड़ के रखा है। ठीक है, तो किसके सहायता से है? वो स्क्रू के सहायता से है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है? नट के सहायता से नहीं, नट और बोल्ट नहीं, स्क्रू, हाँ स्क्रू की सहायता से, क्योंकि जो दोनों साइड जो ब्लेड है हमारा वो किसकी सहायता से होल्ड है यहाँ पे? वो है स्क्रू की सहायता से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इंडियन स्टैंडर्ड मतलब IS, इंडियन स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म IS के अनुसार सेट 2 से कहाँ तक चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों कि एग्जाम में कहाँ से, सेट 1 से ही पूछ सकता है, सेट 2 से, सेट 3 तीनों से पूछ सकता है। तो उसको आप अच्छा से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ का बात कर रहा है? ये सेट 2 का बात कर रहा है। तो सेट, मैंने बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार उसको 3 सेट में बांटा गया है। पहला सेट 1 में 0.6 से 0.8 ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेट में 1 mm से 7 mm तक ले सकते हैं। तीसरा 8 mm से 25 mm तक ले सकते हैं। मतलब मोटा मोटी बात करें तो उससे 0.6 से हम लोग लास्ट 0.6 से मिनिमम ले सकते हैं और 25 mm तक लास्ट ले सकते हैं। तो ये बात कर रहा है सेट 2 का। सेट 2 का बात कर रहा है तो मतलब क्या है कि सेट 2 में कौन आता है? ये सेट 1 में आता है 0.6 से 0.8, ये सेट 2 में आता है 1 से 7 mm और सेट 3 में आता है 8 से 25 mm। तो जो हमारा सेट 2 है ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहा है सेट 2 किसमें? इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। इंडियन स्टैंडर्ड जो हम लोग इंडिया में जो चलता है, ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितना होता है सेट 2 में? मान 1 mm से 7 mm तक साइज को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों वहाँ पे आप वो पॉइंट नोट करके आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ओके दोस्तों, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीलर गेज। क्या रहेगा? फीलर गेज। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो एक बात जान लीजिए और कि रेडियस गेज को हम लोग फिलेट गेज भी कहते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन में नहीं कराया। ठीक है, अगर एग्जाम पूछ ले कि रेडियस गेज को क्या नाम से जानते हैं, फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।
और इसको जो मैंने अभी लिखा है, नोट्स करा है, उसको आप अच्छे से घर में रिवीजन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।